2 दिन से राम भक्त अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इन 2 दिनों में इतने लोग दर्शन करने पहुंच गए कि पहले दिन तो बहुत ही विकट स्थिति बन गई। लोगों को संभालना मुश्किल पड़ गया। कल सुबह से लेकर दोपहर तक यह सब हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत अयोध्या पहुंच गए और फिर ऑन द स्पॉट ऐसे फैसले लिए कि 24 घंटे में सब लाइन पर आ गया बॉस। मतलब जो नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करके गए उसके 24 घंटे में वहां की व्यवस्था इतनी टाइट कर दी सीएम योगी ने कि लोग मोदी योगी की जोड़ी का नाम लें। और आपको दिखता है कि अगर किसी में काम करने की इच्छा हो, किसी में फैसले लेने, निर्णय लेने की काबिलियत हो तो वो कैसे काम करता है, जैसा सीएम योगी ने करके दिखाया 24 घंटे में। कल तक हम ही लोग कह रहे थे ना कि भाई वहां बहुत अव्यवस्था दिख रही है। योगी खुद मैदान में आ गए, सब लाइन पर दिखने लगा। योगी आदित्यनाथ ने यह सब कैसे किया आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले राम मंदिर के दर्शन को लेकर कल और आज का फर्क आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर कल की है जो अब आपके स्क्रीन पर आएगी, जरा डालिए। यह कल की तस्वीर देखिए, कैसे भीड़ है, एकदम सैलाब आया हुआ था। कल रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों का सैलाब था। जैसे ही मंदिर का गेट खुला वहां मौजूद हर श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए टूट पड़ा। हालात ऐसे बन गए जिसकी प्रशासन ने भी शायद उम्मीद नहीं की। इतनी बड़ी संख्या में राम भक्त दर्शन के लिए आ गए कि सारे इंतजाम फेल होते थे। हालात सुरक्षा बलों के साथ धक्का मुक्की की हो। और अब आज की तस्वीर देखिए दाहिनी तरफ। आज रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कल की तरह आज भी अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब मौजूद है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बना दी गई कि राम भक्तों को आराम से रामलला के दर्शन हो। आज राम मंदिर में राम भक्तों के दर्शन के लिए सिस्टम में क्या बदलाव किया गया, इस पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुनिए। आपको फर्क समझ में आएगा कि कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे योगी ने टाइट किया सिस्टम को, तो कैसे सब बदल गए। अयोध्या में जो कल और आज की व्यवस्था सिर्फ इतना परिवर्तन है कि क्यू प्रॉपर तरीके से हम लोग ने बना दिया है। उसके लिए डेडिकेटेड चैनल बन गए हैं जिससे लोग जा रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। बेहतर क्राउड कंट्रोल को करके हम लोग व्यवस्थाओं को और बेहतर सुनियोजित तरीके से चला रहे हैं, जिससे कि दर्शनार्थियों को कोई किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। अब यह भी जान लीजिए कि 24 घंटे के अंदर राम मंदिर में रामलला के दर्शन का सिस्टम सुधारने के लिए सीएम योगी ने क्या क्या फैसले लिए। राम मंदिर में भीड़ की जानकारी मिलते ही सीएम योगी ने तुरंत गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजी प्रशांत कुमार को अयोध्या रवाना किया। दोनों अधिकारियों ने भीड़ को मैनेज करने के लिए राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर मोर्चा संभाला। इसके बाद सीएम योगी खुद अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने हेलीकॉप्टर से राम मंदिर परिसर का हवाई सर्वे किया। अयोध्या के रामकथा पार्क में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर ट्रस्ट और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम किए जाने पर चर्चा हुई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राम मंदिर में दर्शन का समय बढ़ाने का फैसला हुआ। राम भक्त सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन कर पाएंगे, जिसके बाद आज प्रशासन ने राम मंदिर के अंदर जाने के लिए बैरिकेड्स लगा दी और 4 अलग अलग लाइनें बना दी। दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर के इंतजाम किया गया। ठंड को देखते हुए भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर जूट मैटिंग कराने के निर्देश दिए गए कि भाई लोगों को वहां आधा घंटा 1 घंटा खड़ा रहना है। इतनी ठंड में नंगे पांव खड़े रहेंगे, कैसे काम चलेगा? तो वहां जूट मैटिंग करा दी गई। इसके अलावा राम मंदिर के गेट नंबर 3 को खोल दिया। रामलला के दर्शन के बाद राम भक्त इस गेट से बाहर निकल रहे हैं। मतलब पूरा सिस्टम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग करके, बैठक करके, सारी चीज 24 घंटे में सिस्टम टाइट कर दिया बॉस। आज राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे राम भक्तों के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए, इस पर हमारी सहयोगी एक रिपोर्ट देखिए। आप कल वाली तस्वीर याद कीजिए, यह रिपोर्ट देखिए, आपको दिखेगा कि 24 घंटे में योगी ने क्या कमाल किया है। अब आरएएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो भक्त हैं वो अंदर जाएं तो एक लाइन में जाएं ताकि भगदड़ की नौबत ना मचे। कल जिस तरीके से एक पूरा सैलाब उमड़ गया था भक्तों का, उसकी वजह से भगदड़ के हालात हो गए थे। और अब आप देखिए गेट के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर राम मंदिर कॉरिडोर है और यूपी पुलिस के जो जवान हैं, उन्होंने पीएसी के जो जवान हैं, यहाँ देखिए कैसे दोनों तरफ से जो है एक पाथ बना दिया, रास्ता बना दिया है। इसी में से राम भक्तों को सलीके से अंदर जो राम मंदिर का कॉरिडोर है वहां जाना है। रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले राम भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सीएम योगी के निर्देश पर बड़े बड़े अफसरों की टीम अयोध्या में तैनात। उन्होंने कहा राम भक्त हैं भाई, इनको भी इस तरह से आपको पूरा सिस्टम बनाना है और बड़े अधिकारियों को भेजा
आप देखिए पीछे बड़े अधिकारी खड़े नजर आ रहे हैं। मंदिर में दर्शन के सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद और डीजी लॉ एंड ऑर्डर अयोध्या में मौजूद। देखिए दोनों दिख रहे हैं वहां। ये दोनों अफसर राम मंदिर के अंदर एक एक इंतजाम खुद देख रहे हैं। सुनिए सीएम योगी के आदेश के बाद राम भक्तों के लिए किए गए इंतजामों पर यूपी सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद क्या कह रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे। इतनी बड़ी संख्या थी कि बहुत सारे लोगों को जो है थोड़ा सा दर्शन में थोड़ा समय लगा था। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अयोध्या कल आए थे। सभी अधिकारियों ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई और एक रणनीति बनाई गई कि इसको कैसे इस जो है क्यू जो है उससे कैसे निजात पाया जाए। तो वो उसके लिए व्यवस्था की गई। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, 4 रोज बनाए गए हैं, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर चालू कराया गया है। तो उन सब की बदौलत जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कोई जाम नहीं है और कहीं किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में भी रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी सीएम योगी ने फूल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत फिलहाल लखनऊ से अयोध्या जाने वाली बसेस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी कि भाई अभी इतना जितने लोग आए हैं इनको दर्शन करने दो, अभी पीछे से और क्राउड आएगा, कैसे मैनेज हो। जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक किया उनके पैसे भी रिफंड किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 8000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पूरे अयोध्या शहर में अलग अलग जगहों पर नजर रखने के लिए 8 मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर लगा दिए गए। सीएम योगी के एक्शन का असर भी आज राम मंदिर परिसर में साफ नजर आया। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए कम श्रद्धालु पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए आज भी दिन भर राम भक्तों का सैलाब उमड़ा। अयोध्या के रामपथ पर सुबह 3 बजे से भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। ये सुबह 3 बजे देखिए बॉस। और मैंने आपको बताया कि कल मुझे बुखार हो गया था, वहां पे इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है। 3 बजे से लोग देखिए कैसे ढक पोत के खड़े हो। आज भी राम मंदिर ट्रस्ट ने उम्मीद जताई कि रात के मंदिर बंद होने से पहले 5 लाख भक्त रामलला के दर्शन कर ले। लेकिन आज रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू नहीं हुई, बल्कि दर्शन के लिए लंबी कतार नजर आई। इंतजाम ऐसे थे कि राम भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन के लिए कोई परेशानी नहीं। रामलला के दर्शन करके लौटे लोगों ने राम मंदिर में किए गए इंतजामों के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार भी जताया। सुनिए पब्लिक क्या बोलती है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे व्यवस्था है यहाँ पे और मन प्रसन्न हो गया। मोदी जी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। क्या बहुत अच्छा लगता है। कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हमें लग रहा है हम त्रेता युग में आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया बनाया। मोदी जी जय हो, मोदी जी की जय हो। ठीक है, हर हर जय श्री राम, जय श्री राम। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितहारी मुनि वनहारी अद्भुत रूप निहारी। यानी सीएम योगी ने फिर साबित कि उनकी मैनेजमेंट क्षमता, कुछ करना है तो करना है वाला हिसाब, कैसे 24 घंटे में पूरा सिस्टम सुधार दिया उन्होंने राम मंदिर को लेकर जो। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की 2 और नई मूर्तियां कहां से आ गई। राम मंदिर में भक्तों के बीच अचानक वानर कैसे आया रामलला को देखने के लिए। और 101 किलो सोना राम मंदिर के भक्तों से मिले दान का चैप्टर। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 11 लाख से भी ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। 2 दिन में 11 लाख से ज्यादा। लेकिन इसी बीच रामलला की 2 और नई मूर्तियों की तस्वीरें आ गई। ये मूर्तियां भी राम मंदिर में ही लगाई जाएंगी ऐसा कहा जा रहा है। इसमें दूसरी मूर्ति सफेद संगमरमर से बनी है, जबकि तीसरी मूर्ति भी रामलला की प्रतिमा के रंग यानी श्यामल रंग की। यानी रामलला की जो 3 मूर्तियां थीं उनमें से एक प्राण प्रतिष्ठा हो गई और बाकी की जो 2 मूर्तियां हैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के लिए भगवान राम की 3 मूर्तियां बनवाई। ये तीनों मूर्तियां अलग अलग पत्थरों से अलग अलग कारीगरों ने तैयार की। आखिर में मंदिर ट्रस्ट ने कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई रामलला की प्रतिमा को गर्भ के लिए चुना था। तो 3 मूर्तियां और उनमें से जो 2 थीं वो अब आपके सामने, एक ये और एक सफेद वाली मूर्ति, और एक तो प्राण प्रतिष्ठा हो ही गई। सफेद रंग की रामलला की मूर्ति को राजस्थान के प्रसिद्ध सफेद मकराना मार्बल से तैयार किया गया। इस मूर्ति में ऊपरी हिस्से में सूर्य, चक्र और शंख की आकृति बनाई गई है।
इसमें भी रामलला धनुष बाण धारण किए हुए। मूर्ति के चारों तरफ भगवान विष्णु के दशावतारों को दिखाया गया है। मूर्ति के निचले हिस्से में भगवान राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी भी विराजित। इसी तरह रामलला की जो तीसरी मूर्ति है वो श्यामला रंग के पत्थर से तैयार की गई। इस मूर्ति के भी दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। नीचे वाले हिस्से में हनुमान और गरुड़ को दिखाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि भगवान राम की ये दोनों नई मूर्तियों को अयोध्या के राम मंदिर के अलग अलग फ्लोर पर स्थापित किया जा सकता है। इन दोनों मूर्तियों में भी मुख्य मूर्ति की तरह भगवान राम के 5 साल के बाल स्वरूप को ही दर्शाया गया। दोनों प्रतिमाओं में कमल आसन पर भगवान को विराजित करके दिखाया गया। सफेद संगमरमर से तैयार मूर्ति को राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने बनाया। इसके अलावा श्याम वर्ण की मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार गणेश भट्ट ने तैयार किया। इन दोनों मूर्तियों की ऊंचाई मुख्य प्रतिमा के बराबर यानी 51 इंच थी। यानी ये 3 मूर्तियां थी और उनमें से एक मूर्ति जो फाइनली सेलेक्ट हुई वो अभी प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो गई है। और ये जो बाकी 2 मूर्तियां हैं ये भी साथ में ही बनाई गई। स्केच से रामलला की मूर्ति बनने तक की 1 साल की बहुत दिलचस्प कहानी भी। ये मूर्तियां ऐसे ही नहीं बनी। दरअसल फरवरी 2023 में देश भर के 82 मशहूर चित्रकारों से 5 साल के रामलला का स्केच मंगवाया था। अप्रैल 2023 में इनमें से 3 चित्रकारों के स्केच पर बातचीत के लिए तीनों को दिल्ली बुलाया गया। इनमें से डॉक्टर विश्वकर्मा के स्केच को सेलेक्ट किया गया और उनसे मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने लंबी बातचीत। यानी मतलब पहले पेंटर से कहा गया, चित्रकारों से कि आप लोग सोचिए कि रामलला 5 साल में कैसे दिखते हो। तो 82 लोगों ने बनाया, उनमें से कुछ को बुलाया गया और फिर चित्रकार को 3 मूर्तिकारों के साथ बैठाया गया। जो फाइनली फोटो सेलेक्ट हुई उसको लेके 3 मूर्तिकारों के साथ बैठा गया जिन्हें रामलला की मूर्ति तैयार करने के लिए चुना गया था। 3 मूर्तिकार और 1 चित्रकार, चारों लोगों ने बैठकर रामलला के भाव, उनके परिमाप, दूसरी बातों पर लंबी चर्चा की। बीच बीच में ट्रस्ट के वरिष्ठ लोगों के निर्देश के मुताबिक रामलला के चित्र में आवश्यक बदलाव भी किए गए। जैसे शुरुआती स्केच में रामलला के हाथ कुछ छोटे थे, उन्हें बड़ा किया क्योंकि भगवान राम अजानुबाहु यानी घुटनों तक लंबे हाथों वाले थे। चित्र में सबसे जरूरी था रामलला के भाव को प्रकट करना और 5 वर्ष के बालक में भगवान राम का देवत्व समेटना। इसके लिए तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया गया, जिसके बाद फाइनल स्केच बना। इसके आधार पर मूर्ति बनी। मतलब ऐसा नहीं है कि मूर्ति दे दी गई, बोला कि आप लोग अपना अपना बनाइए। एक फाइनल फोटो दी गई कि ऐसे रामलला की मूर्ति बननी है। और फिर ये तीनों मूर्तियां जो अब आप देख रहे हैं, बीच में वो मूर्ति है रामलला की जो अभी मंदिर में है और बाकी 2 साथ में बनी। तो वो तीनों उस फोटो से बनी। चित्र को लेकर गोपनीयता ऐसी रखी गई कि पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार सबसे ये फोटो छुपा के रखी गई। पूरे देश में राम मंदिर को लेकर एक गजब उत्साह और खुशी का माहौल। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 11 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए हैं। 23 जनवरी को राम मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन इस दौरान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त रामलला के दर्शन करने पहुंच गए। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 23 जनवरी की शाम को एक वानर गर्भगृह तक पहुंच गया और रामलला के दर्शन करके वापस लौट गया। मंगलवार को शाम करीब 5:50 पर एक वानर दक्षिणी द्वार से मंदिर में प्रवेश कर गया और बरामदे से होता हुआ गर्भगृह में पहुंच गया। यहां वानर रामलला की पुरानी उत्सव मूर्ति के पास बैठ गया। पास में तैनात सुरक्षाकर्मी मूर्ति की सुरक्षा को लेकर वानर की तरफ दौड़े। उन्हें लगा कि कहीं यह वानर रामलला की मूर्ति को गिरा ना दे, लेकिन वानर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो शांति से पीछे हट गए। इसके बाद बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ये वानर भक्तों की भीड़ से गुजरते हुए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। जिन लोगों ने इस घटना को देखा उन्हें यह किसी दैवीय आशीर्वाद जैसा लगा। वहां मौजूद लोगों का मानना था कि स्वयं भगवान हनुमान रामलला के दर्शन करने आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कोई वानर रामलला के दर्शन के लिए गर्भगृह में पहुंचा। रामलला की प्रतिमा तैयार करने वाले अरुण योगीराज का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले रोजाना एक वानर गर्भगृह में आता था और दर्शन करके वापस चला जाता था और ऐसा कई दिनों तक लगातार चला। अरुण योगीराज के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा से पहले रोज शाम को 4-5 बजे एक वानर गर्भगृह के अंदर आता था और कुछ देर रामलला की प्रतिमा को देखकर वापस लौट जाता था। एक दिन सर्दी ज्यादा होने की वजह से गर्भगृह के बाकी बचे खुले हिस्से को पर्दों से ढक दिया गया। इस दौरान जब वानर आया तो उसे बाहर से रामलला के दर्शन नहीं हुए।
तो उसने गर्भगृह के कपाट को जोर से धक्का देकर खोल दिया और रामलला के दर्शन करके बाहर चला गया। अयोध्या के भव्य राम मंदिर को लेकर हर राम भक्त का अपना अपना योगदान रहा है। अब आपको राम मंदिर के ऐसे दानवीर से मिलवाता हूं जिसने अब तक का सबसे बड़ा दान रामलला के लिए किया। आमतौर पर लोगों को लगता है कि देश में अडानी, अंबानी और टाटा बिरला से अमीर आदमी कौन ही होगा, लेकिन राम मंदिर को जिसने सबसे बड़ा दान दिया वो इनसे कोई भी कम नहीं है और इनमें से है भी नहीं। राम मंदिर को सबसे बड़ा दान गुजरात के हीरा व्यापारी दिलीप कुमार लाखी ने दिया। इनका सूरत और मुंबई में डायमंड का बहुत बड़ा व्यापार है। दिलीप लाखी ने राम मंदिर के लिए 101 किलो गोल्ड दान दिया है, 101 किलो सोना। आप सोचिए उसकी क्या कीमत होगी। तो ये राम भक्तों का स्नेह है, ये राम भक्तों का प्यार है। जिसको जो मन में आ रहा है, जो कर सकता है वो कर रहा है।